हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। लास्ट एपिसोड ख़त्म होने के वक्त जिंदन और हैंसेन दोनों पास पास बैठे थे। इस एपिसोड में जिंदन को देखकर हैंसेन सोच रहा था, मुझे पता है। हैंसेन उसे देखकर पूछती है, तुम हो क्या? हैंसेन कहता है, मैं ही हूँ। तुम्हें नहीं पता क्या? जिंदन कहती है, इसके साथ मुझे बैठना ही नहीं है। वहाँ से उठ के जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। सब लोग चिल्लाकर बोलने लग जाते हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो जिंदन भी मजबूरी में वापस बैठ जाती है। परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, एकदम क्लासिकल परफॉर्मेंस। लेकिन जिंदन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद बोर होकर वो हैंसेन के शोल्डर पे सर रखकर सो जाती है। हैंसेन जितना हो सके उसे थोड़ा साइड करता है, लेकिन जिंदन तो फुल नींद में सो रही होती है। उसे हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। हैंसेन एक टैक्सी के लिए वेट कर रहा होता है। बहुत बिजी टाइम होता है, इसलिए कोई टैक्सी मिलती नहीं। तब जिंदन एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल रेंट करके आती है। जिंदन कहती है, तुझे समझ नहीं आता क्या? मुझे बिना उठाए तू छोड़ के चला आया। हैंसेन कहता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जिंदन कहती है, बिल्कुल भी नहीं जानते हो। फिर हैंसेन पूछता है, ये बाइक कहाँ से ली? जिंदन कहती है, वहीं से, पर ये लास्ट बाइक थी। इसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। जिंदन जाने के लिए रेडी होती है। उसके फेस तक आता है पूछने, प्लीज़ मुझे थोड़ा ड्रॉप कर देगी क्या? लेकिन शर्म से पूछ नहीं पाता। तभी जिंदन खुद ही कहती है, अच्छा चलो, तू नहीं बोलेगा तो मैं ही बोलती हूँ, मैं लिफ्ट दे देती हूँ, चलो। हैंसेन कहता है, मैं पूरे रास्ते चल के जाऊँगा, लेकिन तेरे साथ नहीं जाऊँगा। जिंदन कहती है, ठीक है बाय, और जाने लगती है। लेकिन देखते ही देखते हैंसेन पीछे आ जाता है और बाइक पर बैठ जाता है। जिंदन स्पीड में बाइक चला रही होती है। हैंसेन कहता है, धीरे चलाओ धीरे चलाओ। कॉलेज के पास ये स्टैंड होता है, वहाँ बाइक रख देते हैं। हैंसेन कहता है, मेरी माँ इतने पैसे खर्च करके मेरे लिए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं थी, समझी? जिंदन सोचती है, टिकट लिया मैं तो अपने लिए भी पैसे खर्च नहीं करती, और तेरे लिए? तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तेंग तेंग आकर टिकट देती है, सॉरी मैंने तेरा हेयर ख़राब कर दिया था, इसलिए माफ़ी के रूप में ये टिकट दे रही हूँ। तब जिंदन को समझ में आता है कि ये सब प्लान था। वो सीधा हॉस्टल रूम जाकर तेंग तेंग से कहती है, तूने ही ना प्राइस तोड़ी है जब टिकट रखने गई थी। मिफेन कहती है, ओह इसलिए तुम्हें कॉन्सर्ट की टिकट दे रही थी। तेंग तेंग कहती है, मैंने नहीं किया, और कोई प्रूफ है कि मैंने किया? जिंदन कहती है, मुझे और हैंसेन दोनों को पता है तूने किया है, और ये भी पता है कि लेटर भी तूने ही एक्सचेंज किया है। तो तेंग तेंग बोलती है, अगर किया भी तो क्या? तूने ही स्टार्ट किया था, तुम्हारी वजह से स्विमिंग टीम से हट गई मैं। जिंदन कहती है, अगर नेक्स्ट बार की तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट जिंदन लाइब्रेरी के लिए निकल जाती है। सीधा लाइब्रेरी में आकर जिंदन बैठ जाती है और पढ़ना शुरू करती है। तभी जिंदन की दादी का कॉल आता है। जिंदन उठाकर अटेंड करने जाती है, लेकिन उसका फ़ोन तो पहले ही टूट चुका है, तो अब तो स्क्रीन भी काम नहीं कर रहा। तो जिंदन लाइब्रेरी के पब्लिक टेलीफोन एरिया में जाकर बोलती है, मैं एक फ़ोन करना चाहती हूँ, और परमिशन ले लेती है। दादी को कॉल करके कहती है, सॉरी दादी, मेरे फ़ोन में सिग्नल नहीं था, इसलिए अटेंड नहीं कर पाए। जो स्नैक आपने भेजा था ना, सबको बहुत पसंद आया। मैं यहाँ एक क्लब में ज्वाइन की हूँ, स्विमिंग क्लब, वहाँ मैं फास्टेस्ट स्विमर हूँ, पता है? तभी इधर से हैंसेन आ जाता है और ये सब सुन लेता है। सुनते ही उसका मन भारी हो जाता है। सोचता है, लगता है मैंने ज़्यादा ही ओवर कर दिया। उसका फ़ोन तो मैंने ही तोड़ा था। तो जिंदन को देख रहा होता है। उसने फ़ोन ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, पर सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। हैंसेन सोचता है नया फ़ोन लेना पड़ेगा, लेकिन जिंदन तो सिंपल लड़की है, ये तो कभी नहीं लेगी। तो वो एक फ़ोन कवर में कागज़ का लेप लगा ज़मीन पर रगड़ के पूरा पुराना बना देता है। फिर अपने बैकपैक से नया फ़ोन को निकालता है और उसमें डाल के पूरा पुराना फ़ोन जैसा बना देता है। उसी वक्त लिंग आके पूछता है, अरे नया फ़ोन? हैंसेन कहता है, वो जिंदन के साथ एक लड़की थी ना, उसका नंबर है क्या? लिंग कहता है, तेंग तेंग का नंबर चाहिए, और नंबर दे देता है। तेंग तेंग के पास फ़ोन आता है। हैंसेन ने कभी फ़ोन नहीं किया था, तो नंबर देख के तेंग तेंग पहचान नहीं पाती है। फ़ोन उठा कर कहती है, कौन? हैंसेन कहता है, मैं हैंसेन बोल रहा हूँ, जरा जिंदन को फ़ोन देना। तेंग तेंग इरिटेट हो जाती है, लेकिन फ़ोन दे देती है। हैंसेन कहता है, तुमने बोला था ना क्लब क्वाइट कर रही हो। जिंदन कहती है, हाँ मैंने छोड़ दिया है। तब वो कहता है, ये काफ़ी नहीं, एक लेटर लिखो, 3000 शब्दों का सॉरी लेटर लिखना है, तब हम तुम्हें ऑफिशियली क्लब से निकाल देंगे। जिंदन गुस्से में आकर कहती, इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? अगले दिन सुबह जिंदन एक फ़ाइल लेके जाती है, पूरा 300 वर्ड लिखा होता है, एक भी वर्ड कम नहीं। हैंसेन पढ़ता और कहता है, नहीं पसंद आया, 4000 वर्ड लिखो, नहीं तो समझ लेना क्लब में तुम अभी भी हो, समझ आया क्या? जिंदन कहती है, जो करना है करो, मैंने क्लब छोड़ दिया, और ये कहकर जा रही होती है। तब हैंसेन
हैंसेंग चिल्लाकर कहता है, रुको, मैं ही था जिसने तुम्हारा फ़ोन तोड़ा था। मेरा पुराना फ़ोन मेरे किसी काम का नहीं है, तुम इसे यूज़ कर सकती। जिंदन कहती है, मैं ऐसे बिना मतलब कि किसी से फ़ोन नहीं लूँगी, और चली जाती है। हैंसेंग कहता है, तो क्या मुझे ज़िंदगी भर गिल्ट फील करना चाहती हो? मैंने जो तोड़ा है उसके लिए नया फ़ोन चाहिए क्या? ये सुनकर जिंदन फ़ोन ले लेती है। फिर से जिंदन लाइब्रेरी आती है, बुक निकालती है और देखती है अंदर कोई मैथ क्वेश्चन है और सॉल्व करना स्टार्ट करती है। थोड़ी देर बाद हैंसेन भी वहाँ आता है, उसके लिखे आंसर को देखता है, फिर और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लिखता है। ये ऐसे ही चल रहा होता है। जितना ज़्यादा टफ क्वेश्चन हैंसेन देता है पर इजीली सॉल्व कर देती है जिंदन। हैंसेन सोचता है, ये लड़की कौन है यार, मुझे तो इसके बारे में जानना ही पड़ेगा। हैंसेन स्विमिंग कोचिंग दे रहा होता है, तभी उधर लिंग आता है और कहता है, मुझे कुछ बोरिंग लग रहा है। जब जिंदन होती है पूरा एरिया एनर्जेटिक लगता है। हैंसेन तुरंत कहता है, मुंह बंद कर, और वहाँ से निकल जाता है। उधर जिंदन अपनी फ्रेंड मीफेन के साथ बात करती रहती है। मैथ के लिए अप्लाई कर रही हूँ। वो प्रोफेसर सिर्फ 10% लोगों को ही पास करता है, बाकी सबको फेल कर देता है। तभी वो प्रोफेसर सामने आते हैं और हैंसेन भी उसके पीछे आ जाता है। दोनों लड़कियां उन्हें देखकर रिस्पेक्टफुली ग्रीट करती है। हैंसेन कहता है, थैंक यू सर, डाउट क्लियर करने के लिए, और निकल जाता है। तभी प्रोफेसर उन दोनों को दोबारा बुलाते हैं। 10% लोग भी पास होते हैं, तुम कह रही हो ना, मेरे रिकॉर्ड के बारे में बिना जाने मत बोला करो। ये कर वो भी चले जाते हैं। जिंदन कहती, मैं तो पास हो जाऊंगी। मीफेन हंसी मजाक में बोलती है, ये तेरे जितना टैलेंट किसी के पास है क्या? तभी जिंदन को एक नोटिफिकेशन मिलता है। जिंदन फुल स्कॉलरशिप पे पढ़ती है, लेकिन कंडीशन ये है कि किसी क्लब में मेंबर होना ज़रूरी है। अब वो दोबारा स्विमिंग क्लब में जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हैंसेंग अलाउ नहीं करेगा। बाकी क्लब ऑलरेडी फुल हो चुका है। मीफेन कहती है, तो खुद एक नया क्लब बनाना शुरू करते हैं। जिंदन कहती है, हाँ ट्राई करती हूँ। फिर वो वहाँ के स्टूडेंट से बात करती है। वहाँ के प्रेसिडेंट बोलते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी नया क्लब स्टार्ट करने से पहले तुम्हें हैंसेन को लेटर देना होता है, तभी मैं अप्रूव करूँगा। तभी हैंसेन के सामने आती है और बोलती है, हम एक जनरल क्लब स्टार्ट करना चाहते हैं, बस आप एक बार साइन कर दो। हैंसेन कहता है, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ, और चला जाता है। हैंसेन क्लास में होता है। जिंदन आती है क्लास में, हैंसेन के पास बैठ जाती है, कहती है, प्लीज़ साइन कर दो, प्रॉब्लम मत बनाओ। हैंसेन कहता है, मेरे पास काफ़ी काम है, साइन नहीं कर सकता। बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाता है। हैंसेन सीधा लिसी के शॉप में जाता है। वहाँ बात चल रही होती है। एक फ्रेंड कॉलेज वापस आ रही है, एक लड़की जिसका नाम इंतोग है। 1 साल का गैप लेकर जॉब के लिए गई थी, अब वो वापस आने वाली है। लिसी पूरा जगह डेकोरेट करवा रहा होता है, क्योंकि उसे इंतोग में बहुत इंटरेस्ट है। इंतोग आती है। लिंग, हैंसेन और लिसी तीनों को देखकर स्माइल करती है। मेरे लिए इतना सब कुछ अरेंज, आई एम रियली हैप्पी, इंतोग कहती है। लिसी कहता है, मैंने तेरे लिए एक गिफ्ट रेडी किया है। गिफ्ट में एक मैप होता है। कॉलेज में काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, तुझे लोकेशन याद नहीं रहेगा। इस मैप में मैंने बता दिया है कि तुझे कौन खाना कहाँ मिलता है, किस कैंटीन में क्या स्पेशल है। इंतोंग कहती, तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ याद रखा, थैंक यू सो मच। तभी इंतोंग पूछती है, क्या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ क्या? तो लिंग तुरंत बोलता है, एक इंटरेस्टिंग लड़की आई है। लेकिन हैंसेन तुरंत बोलता है, बस बस मुंह बंद कर। बोलते ही उसी जगह जिंदन आ जाती है। हैंसेन ऐसे चिल्लाकर वो अंदर आती है। जिंदन अंदर आकर खड़ी हो जाती है। हैंसेन कहता है, यहाँ प्राइवेट पार्टी हो रही है, डिस्टर्ब मत करो, निकल जाओ यहाँ से। जिंदन तुरंत कहती है, तू साइन कर दे, मैं तुरंत निकल जाऊंगी। तब इंतोंग उसे देखकर कहती है, तुम कौन हो? जिंदन कहती है, हाय, मेरा नाम जिंदन है। इंतोंग कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम इंतोंग है, मैं इन तीनों की दोस्त हूँ, आज ही आई हूँ। फिर इंतोंग जिंदन को बुला के बैठाती है। जिंदन भी चिल मार के बैठ जाती है। इंतोंग सबको एक एक गिफ्ट देती है। हैंसेन को एक पजल्स जैसा गिफ्ट देती है। लिसी को भी एक इम्पोर्टेंट बुक मिलता है, जिससे वो काफ़ी टाइम से लेना चाहता है। इंतोंग जिंदन को देखकर बोलती है, मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगी, बट मेरे पास एक हेयर क्लिप है जो तुम्हें अच्छा लगेगा, और उसे वो क्लिप दे देती है। फिर इंतोंग कहती है, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं निकलती हूँ। उसके बाद जिंदन भी उसके पीछे चली जाती है और कहती है, मैं आपको पहली बार देख रही हूँ, ऐसे किसी अननोन से गिफ्ट लेना ठीक नहीं लगता, ये क्लिप आप ही रख लो। और वहाँ से चली जाती है। इंतोंग उस क्लिप को उठाकर सीधा कचरे के डब्बे में डाल देती है और निकल जाती है। उसके बाद जिंदन फिर से हैंसेन के पीछे जाती है, प्लीज़ साइन कर दो बोलती है। हैंसेन कहता है, तुम क्या करने वाली हो, कैसा ग्रुप है ये? जिंदन कहती है, वो वॉल क्लाइंबिंग एरिया है जो इतना बड़ा है, उसे कोई यूज़ नहीं करता है, हम उस जगह पर वॉल क्लाइंबिंग क्लब स्टार्ट करने वाले हैं। हैंसेन बोलता है, चल ठीक है, मैं देखता हूँ। वो जिंदन को वहाँ लेके जाता है और बोलता है, अब चढ़ के दिखाओ। वहाँ इक्विपमेंट होते हैं, पर जिंदन कुछ भी यूज़ करने नहीं आता। वो घबरा जाती है, इक्विपमेंट उल्टा सीधा पहन लेती है, पूरी तरह से उलझ जाती है। हैंसेन उसे देखकर हंसकर बोलने लगता है कि अगर तू उस टॉप तक पहुंच जाएगी तो मैं तुम्हें क्लब स्टार्ट करने दे दूंगा। तो जिंदन कहती है, ठीक है, मैं भी तुझे दिखा दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट डे जिंदन फुल प्रैक्टिस करती है।
कैसे स्ट्रैप बांधना, इक्विपमेंट कैसे सेट करना, हर एक चीज़ डिटेल में सीखती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती है। अगले दिन हैंसेन क्लाइंबिंग की जगह पे चुपके से देख रहा होता है। जिनदेन धीरे धीरे चढ़ना स्टार्ट करती है। थोड़ा स्लिप होती है। हैंसेन उसे मदद करने जाता है, तभी इंतोंग वहाँ आ जाती है। मैं स्विमिंग टीम दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ, सबसे इंट्रोडक्शन करवाना था, याद है ना? चलो चलते हैं, हैंसेन कहता है। वहाँ जाकर इंतोंग सबसे इंट्रोडक्शन करवाती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी जिनदेन वहाँ आ जाती है। हैंसेन जोर से चिल्लाती है। सब लोग शौक में देखते हैं, किसको बुला रही है, पागल है? जिनदेन कहती है मैं रेडी हूँ। हैंसेन कहता है चलो चलते हैं। लिंग बोलता है क्या हो रहा है? इंतोंग बोलती है चलो चलते हैं देखने के। सब लोग देखने चाहते हैं। लिंग बोलता है ये क्लाइंबिंग क्यों कर रही है? हैंसेन उसे सारा बात बताता है। लिंग बोलता है इस लड़की में बहुत हिम्मत है, मुझे लगता है ये जीत जाएगी। बिना कुछ सोचे समझे जिनदेन क्लाइंबिंग स्टार्ट करती है। जिनदेन बिजली की तरह चढ़ रही होती है। देखकर साइड में खड़े लोगों तो लिटरली हार्ट अटैक आ जाता है। एक मोमेंट आता है जब लगता है जैसे वो स्लिप होकर गिर जाएगी। हैंसेन उसे बचाने के लिए पास जाने लगता है, लेकिन जिनदेन भी उसे क्रॉस करके चढ़ जाती है। जो फाइनल टच पॉइंट होता है जीतने के लिए, उसे टच कर लेती है। हैंसेन इसे देखकर गुस्सा नहीं बल्कि खुशी में मुस्कुराता है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड जिनदेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो उल्टा हो जाती है और नीचे गिरने लग जाती है। हैंसेन तुरंत भागता है उसे बचाने के लिए। वो जिनदेन को नीचे गिरने वक्त पकड़ने जाता है और एक्सीडेंटली दोनों का किस हो जाता है। दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा शौक होता है आसपास के खड़े पूरा ग्रुप। कुछ लोग तो इस मोमेंट को वीडियो तक बना रहे होते हैं। इंतोंग देखती और कहती चलो निकलते हैं यहाँ से, और हैंसेन उसके साथ चला जाता है। जिनदेन शौक में बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। रूम में वापस आती ही पूरे कॉलेज में ये न्यूज़ फैल जाती है। मिफेन बोलती है आज तो तुमने सीधा किस कर लिया, और जिनदेन कहते एक्सीडेंट था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मिफेन पूछती है तो क्या साइन ले लिया? जिनदेन कहती अब तक साइन नहीं मिला। फिर जिनदेन जाती है हैंसेन के पास और कहती है प्लीज़ साइन कर दो। हैंसेन साइन कर देता है। फिर कहता है याद रखना कम से कम 5 लोगों को इस बिग क्लब में ज्वाइन करना होगा, वरना क्लब बंद हो जाएगा। जिनदेन बोलती ओके ओके और खुशी से चली जाती है। सोचती है कम से कम साइन तो मिला। फिर अपनी फ्रेंड के पास जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कार्ड चूज करो। जिनदेन कार्ड चूज करती है। मिफेन कहती है प्रेम की हवा तेरी तरफ चल रही है, प्यार सक्सेस होगा, कोई तुझे दीवाना होकर प्यार करेगा। जिनदेन कहती है प्यार हो या ना हो, बस क्लब के लोग तो फील हो जाना चाहिए। वो नेक्स्ट डे क्लब के लिए लोगों से बात करती है, नोटिस देती है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। हैंसेन और इंतोंग भी उसी तरफ आते हैं। हैंसेन बोलता है इस तरीके से कोई ज्वाइन नहीं करेगा। जिनदेन गुस्सा होकर चली जाती है। लिंग आता है, पूछता है क्या हुआ? जिनदेन कहती है तेरा दोस्त तो मुंह से अच्छा लफ्ज निकालता ही नहीं है। जिनदेन पोस्टर चेंज करने लगती है। लिंग बोलता है कितना भी अलग पोस्टर लगा लो, जो लोग ऑलरेडी किसी क्लब में है वो नहीं आएंगे। फिर लिंग कहता है तुम ऑनलाइन प्रमोट क्यों नहीं करती है? जिनदेन बोलती है गुड आइडिया। फिर लिंग अपने क्लब जाता है और कहता है आज स्विमिंग ट्रेनिंग नहीं है, आज हम कहीं और चलेंगे। जिनदेन की हेल्प करने के लिए लिंग अपने क्लब के मेंबर को लेके जाता है। वहाँ एक कंपटीशन रखती है और कहती है ऊपर एक बॉक्स रखा होता है, जो भी उसे बॉक्स को उठा लेगा उसके अंदर जो गिफ्ट रहेगा वो उसका हो जाएगा। दूसरी तरफ हैंसेन और इंतोंग स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, तो वो लोग सबको ढूंढते हुए अंदर जाते हैं। हमारा लिंग जिनदेन की मदद करने के लिए काफ़ी ऊपर तक चढ़ चुका होता है, लेकिन बीच रास्ते में उसे डर लग जाता है। ना तो वो छोड़ सकता है और ना ही आगे जा सकता है, बीच में फंस जाता है। उसे बचाने के लिए हैंसेन तुरंत भागता है। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। हैंसेन सेफ तरीके से लिंग को नीचे ले आता है। जिनदेन दौड़ते हुए आती है। लिंग कहता है सॉरी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। जिनदेन कहती है कोई बात नहीं, तुम ठीक हो? लिंग कहता है मैं उसकी हेल्प करने गया था, लेकिन मैं ठीक से नहीं कर पाया, कुछ तो करना चाहिए, क्या तुम हेल्प कर दोगे? हैंसेन रेडी हो जाता है क्लाइंबिंग के लिए, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में क्या होने वाला है वो जानने के लिए बने रहिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को भी दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले वीडियो जल्दी मिलेगा, तब तक के लिए बाय।